देख एखन मैं बतात हूँ जेक बोर्ड कर क्लास 10 कर विज्ञान। ठीक है, पाठ चौथा पाठ कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन और ओकर यौगिक। ई पाठ कर भितरे भितरे कर सवाल जवाब के बताऊँ। चौथा पाठ पाठ करना है कि कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक, इक्कर में कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है ना। और इसके बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होता है? 4 को होता है। देख पहला सवाल क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र वाले CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी? CO2 है यानी कार्बन कर का एगो 6 गो इलेक्ट्रॉन रहेला। तो KLM मेनिसन कक्षा के दिखाए ना, K में 2 L में 4। ऑक्सीजन कर K में 2 L में 6। ठीक है, 8 गो है तो 2 और 4 कर, तो बाहरी कक्षा में क्या है 4 को। और ऑक्सीजन कर 2 और 6, बाहरी कक्षा में 6 गो। तो दुयो बट से दुयो बट कार्बन माझे रही और दुयो बट से ऑक्सीजन से वो शेयर करी। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर 2 ठो से शेयर कर देलक, ठीक है, और कार्बन 2 ठो से शेयर करलक, इकर में 4 गो है तो 2 ठो ऊपर से 2 ठो कर रहे, इन दुयो बट डबल बॉन्ड बनाए लेलक, दू गो बंधन बनाए लेलक। बंध बनालक कर मतलब है इन्हें बराबर बराबर वाला आखिरी में देल है नहीं, मतलब उकर में एगो इलेक्ट्रॉन कार्बन कर भी कि नहीं और एगो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कर भी कि नहीं, जब भी कि नहीं। तो कार्बन कर 4 गो रहल, 4 गो बंध बनाए 2 बटे 2 ठो, तो उकर 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गलक। ऑक्सीजन कर 6 गो रहल, 1 बटे 2 गो बनाए तो इकर 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गलक। ओहो बट से 6 गो है बाहरी में तो 2 गो बंध बनाए तो 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गलक। माने जो बंध बनाए रहल नहीं, वो 2 बटे 1 ठो इलेक्ट्रॉन बीच और बीच में शेयर कर रहना, ठीक, बंधन टाइप बनाए रहना। तो ये हमें के बनाए के रहे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो कैसन दिखाए है, गोल गोल वाला दिखाबे, कार्बन को माझे रखबे और 4 गो बिंदु बीच में 4 गो हिने कर दे, ओकर में 2 गो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कर हो गलक, 2 गो कार्बन कर हो गलक। अब वो पहले कार्बन के सर्कल बनाओ, फिर ऑक्सीजन वाला के सर्कल बनाओ, 2 ठो कार्बन कर लेते हुए, फिर वहाँ कर ऑक्सीजन के, माने पहले फोटो बनाए ले, फिर उकर बाद इलेक्ट्रॉन को बैठाओ। अब देख दूसरा सवाल कहते सल्फर पे के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? सल्फर कर 8 गो रहल, तो जैसे आपस में है बनाए लेल बंधन, ठीक है नी, 8 गो सल्फर मिलके आपस में है बनाए लेला। तो देख सल्फर कर चूंकि 16 है लिकर परमाणु संख्या, तो 2 8 6 इकरो में देख जैला के ऑक्सीजन कर रहे बाहरी में 6 नहीं, से लगे सल्फर कर बाहरी में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी KLM, M सेल में, M कक्षा में, सेल माने कक्षा, उकर में 6 गो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 6 गो इलेक्ट्रॉन इके 2 गो चाहिए, तो 2 बटे सल्फर से है बनाए लेल, 2 बटे सल्फर से है बनाए लेल। और देख कैसन बनाएला, या तो इके W इस टाइप कर भी दिखा सकिस या उस टाइप कर भी दिखा सकिस, माने सब आपस में जुड़ल है, गोल रूप में दिखाबे लूसन बन जाई और इसन टाइप दिखाबे लूसन बन जाई। चूंकि कार्बन वाला हम कैसन देख रही, उसने लास्ट में 6 गो इलेक्ट्रॉन रहे न्यूक्रो में। तो देख सल्फर सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं, एक अंगूठी टाइप बनाए देन को, लेकिन सबकर पूरा हो जाए 8 8 तो बारी कक्षा में 16 है तो क्या होलक 2 8 और 6 होलक। ठीक है, तो बाहरी कक्षा में क्या है, के में हो गलक 2 गो, एल में हो गलक 8 गो, और एम में हो गलक 6 गो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तने मैंने लिखो कर प्रैक्टिस करे कोई और बनाए को कर। अभी क्या हमें क्वेश्चन बना, बाहरी कक्षा में तो 6 गो इलेक्ट्रॉन होलक, का फोटो में देख देख अब 6 गो इलेक्ट्रॉन है तो 2 4 और 2 गो बंध बनाए ले, 2 बटे 6 गो होलक, फिर 2 4 और 2 गो बंध बनाए ले 6 हो गलक, यानी सबकर 8 8 गो हिलक। देख 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर गोल अंगूठी टाइप में बनाई है दिशन बनाई, देख सल्फर 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 सब सल्फर में 2 2 गो बंध बंध है, एगो हिने एगो होने, यानी 6 गो रहे तो 2 गो और ले लेला 8 गो ही गला और बन गया किसान सेहले सल्फर जब भी रहल नहीं, इकर परमाणु आपस में जोड़ के अणु बनाएल तो S8 के रूप में बनाएला, S8 लिखाएला। ठीक है, क्योंकि आपस में बंध बनाए ले ली सब में। S कर 2 बटे 1 ठो लकीर है, देख 2 बटे है, इकर मतलब हुनो 2 गो इलेक्ट्रॉन, हिनो 2 गो इलेक्ट्रॉन, उसन के नहीं।
तो ये हो गया 8 गो। ठीक है, तो S8 के रूप में कैसन होगा कि समझ में आएगा, माने स्टेबिलिटी गेन करे के लिए ऐसा करेला। ठीक है ना, स्टेबल हो जाए, स्थापित स्थगित टाइप में हो लेगो। अब देख पेज नंबर 76 में देख, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। पेंटेन बनाए है काय तरह से तुमको बनाए सिखला, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, 3 तरह कर बने। ठीक है, माने कार्बन चयन कर अनुसार ही कर में होला। जैसे कार्बन के गिनबे 1 2 3 4, तो सेकेंड लास्ट मतलब अब लास्ट जात रही उकर ले एगो पहले उ सेकेंड लास्ट हो गेल। ठीक है, जैसे तो सेकेंड लास्ट कहे कर मतलब मान ले इकर 5 गो है, तो 5 गो में सेकेंड लास्ट में चौथा नंबर हो जाई। 5 गो है तो सेकेंड लास्ट में चौथा नंबर हो जाई। अगर चौथा नंबर कार्बन में कार्बन चेन एके ठो है, माने कार्बन से बंधन एगो बनाई। अगर एको ठो नहीं बनाई सीधे लंबा लंबा रही तो नॉर्मल, फिर अगर एक ठो बनाई तो आइसो, और दुइयो बटे के एक ठो बन जाई तो नियो हो जाई। ठीक है, तो देखी कर में पहला तो नॉर्मल पेंटेन है, एन पेंटेन माने नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, उकर में सब सीधा सीधा कार्बन चेन बन है। ओकर बाद आइसो पेंटेन में 1 2 3 4 4 गो, यानी एगो पहले एगो और ऊपर ऊपर में बना, माने सेकेंड लास्ट कार्बन में एगो और कार्बन जुड़ जाए ऊपरे बट जुड़े। ठीक है, नीचे भी जोड़ सके, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये आइसो पेंटेन हो गया, वह सेकेंड लास्ट, यानी सेकेंड लास्ट 1 2 3 आखिरी से एक कम, चूंकि कार्बन भी मेंटेन रखे है नहीं, तो कार्बन का संख्या कम करते जाए कोई। अब देख हुने हो ऊपर एगो हिन हो, चैन के कम कर दिली है नी, एगो ऊपर बना दिले एगो हेठे, तो ये हो नियो पेंटेन। पहले नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, माने 3 तरह से इकर हमें संरचना दिखा सकिल पेंटेन कर। इकर फॉर्मूला है CnH2n+2, मतलब कार्बन अगर हमें एन के अनुसार अगर 5 गो ले लिया कर 5 दूना 10 12 हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कहते हैं, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमने हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो इसका आंसर है कार्बन के 2 प्रमुख गुणधर्म, एक श्रृंखलन, जगह कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्भुत क्षमता के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इस इनमें कार्बन की लंबी श्रृंखला तथा कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला पाई जाती है। और दूसरा संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। माने कार्बन आपस में ही बंधन बनाए ले बहुत सारा रहेल, इस श्रृंखला हो गया आपसे में जोड़ के लंबा बनाए दे। ठीक है, और संयोजकता मतलब इकर में बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेल, तो मैक्सिमम से ई अभिक्रिया के रिएक्शन करके बंधन बनाए ले। ठीक है, तो इस क्षमता के कारण इसका सबसे ज्यादा परमाणु मिलता है, अणु। देख अब तीसरा सवाल क्या कहता है, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा। साइक्लोपेंटेन, वो तो नॉर्मल पेंटेन हमें देख लिया, अब साइक्लोपेंटेन बनाए है तो C5H10। ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन में देख इस तरह से बनी 1 2 3 4 और 1 5 तो कार्बन आपस में ऐसा बनाए रहे। देख अब उकर में दो दो गो हाइड्रोजन दो दो ठो बिंदु रहे, तो उकर में हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन के मतलब बंधन बनाए ले हैं। ठीक है नी, तो कार्बन अगर 5 गो है तो हाइड्रोजन का गो होलक 10 गो हो गलक, तो इके हमें गोल गोल में दिखा पलिसन 5 गो कार्बन रही है नी, और सबक में एगो के हाइड्रोजन कर जे एथी रहे नी, उकर जे बीच में रहल से परमाणु एगो के क्रॉस देखा, एगो के बिंदु देखा। ठीक है, अब चौथा देख, निम्न यौगिकों की संरचना चित्र कीजिए, संरचना चित्र बना, एथेनाइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन और हेक्सेनॉल। क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावय संभव है। देख एथेनॉल मतलब इके हमें इथेनोइक अम्ल मतलब एसिटिक एसिड CH3COOH, इंग्लिश में एसिटिक एसिड। ठीक है, इथेनॉल हो गया, मतलब COOH जो आखिरी में है वो वाला ग्रुप है चाहिए। ठीक है, तो एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला ऐसा का, 2 कार्बन हो गया, एगो कार्बन में 3 गो हिने और एगो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़े और एगो से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एथेनोइक अम्ल का ऐसा फॉर्मूला बने। ठीक है, संरचना। और ब्रोमोपेंटेन यानी C5H12, ये ब्रोमोपेंटेन देख
ब्रोमो मतलब एगो हाइड्रोजन हटा के एगो ब्रोमीन जुट है Br। तो देख पेंटेन 5 गो ऐसा एक ने देख रही ओकर में खाली एक जे खाली ब्रोमीन जुट जाए तो ब्रोमो पेंटेन हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से ब्यूटेनॉन, तो ब्यूटेन मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन 4 गो कार्बन, उसमें एगो क्या जुट जाए ऑक्सीजन जुट जाए, ठीक है। एक से ऑक्सीजन जुट जाए तो C4H8 और CO हो गया, तो ये हो गया ब्यूटेनॉन C4H 3 दूनी 5 6 7 8 H8 और CO, ठीक है। अब हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल कर बनाए है माने हेक्सेन मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन यानी 6 गो हो जाए कार्बन 1 2 3 4 5 6 6 गो, और नॉल है तो एगो में OH ग्रुप एगो कार्बन में जुट जाए, एगो हाइड्रोजन हटा के OH जुट गया। अब इकर देख संरचना किसन मुनाफा में कार्बन 3 कार्बन के साथ 3 गो हाइड्रोजन, फिर 2 गो हाइड्रोजन, फिर कार्बन के साथ 1 गो हाइड्रोजन, फिर नीचे OH ग्रुप जुट गया। बस सब कुछ सही है, खाली एक जो खाली OH हो गया तो हेक्सेनॉन हो गया। अब ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समन्वय, ब्रोमोपेंटेन पेंटेन तो 5 गो रहल ओकर में एगो ब्रोमीन ढुक जाए, ठीक है, तो ब्रोमोपेंटेन हो गया संरचनात्मक समन्वय। दूसरा में भी ब्रोमोपेंटेन इस तरह से भी हो सकेला है नहीं, हुआ के जगह ही यहाँ भी लग सकेला। 3 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन मतलब तीसरा कार्बन में, मतलब 1 ब्रोमोपेंटेन मतलब पहला कार्बन हिने से जोड़ चाहे हुने से एगो लगा दे, 2 ब्रोमोपेंटेन में दूसरा नंबर कार्बन में ब्रोमीन जुटी, और 3 ब्रोमोपेंटेन में तीसरा नंबर कार्बन में ब्रोमीन जुटी। ब्रोमीन तो कन्वर्ट ही ना के जोड़ सकेल नी, तो कौन जगह में जे जुटी से कर नाम अलग हो जाए, ठीक है। अब देख निम्न यौगिकों का नामांकन कैसे करें, एक में नामांकन करे का देख ले, CH3CH2Br है माने कार्बन का एगो है 2 गो है और एगो ब्रोमीन जुटल है, ठीक है। दूसरा में है C, एगो कार्बन है और एक बटे हाइड्रोजन और एक बटे ऑक्सीजन जुड़ल है, ठीक है। और तीसरा में 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन है और हाइड्रोजन जुटल है सब जगह, एगो में ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहला कर ब्रोमो एथेन हो जाए, ठीक है। याद ब्रोमो एथेन, मेथेन एथेन, एथेन से एगो ब्रोमीन है तो ब्रोमो एथेन। दूसरा हम देख मिथेनॉल, एगो कार्बन है तो मेथेन, मेथेन से कौन सा ग्रुप जुट गया है इसमें OH सॉरी, तो ये हो गलक मिथेनॉल, ठीक, मेथेनॉल Al जुट गलक, ठीक है। अब तीसरा वाला में देख इकर में क्या कार्बन 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन है और एगो में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इकर में हो जाए हेक्साइन हो जाए, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन से ANE के जगह चूंकि डबल बोल नहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाए आइन, तो हेक्साइन ट्रिपल बॉन्ड का रूसन गिनाएला, ठीक है। अब देख फिर देख पहला सवाल क्या कहता है पेज 79, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीजन अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो जिन पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकरण कारक कहते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है, मतलब ऑक्सीजन देख कर क्षमता है वो ऑक्सीकरण है गलत, ठीक है। CH3CH2OH है, ठीक है नी, इकर में देख कार्बन KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 ये अम्ल या क्षारीय की उपस्थिति में, ठीक है, CH3COOH बनाएला, ये हो गया एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। COOH माने ऑक्सीजन रिप्लेस कर दिला। हम देखते हैं कुछ पदार्थों में माने एगो के हटा के एगो आएगा। अब दूसरा सवाल क्या कहता है, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण को दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है, क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। हाँ देखो ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण से ऑक्सी एसिटिलीन गैस उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक ताप पर वेल्डिंग करने में सक्षम है, ठीक है, परंतु वायु के मिश्रण से कोई गैस उत्पन्न नहीं होती, इसलिए इनका मिश्रण उपयोग नहीं किया जाता है, उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। फिर पहला सवाल कहते प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं।
तो जब हम एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं, तब एल्कोहल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके CO2 गैस निकालता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। देख, एल्कोहल C2H5OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है सोडियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके CO2 गैस निकालता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक, चूना पानी को दूधिया कर देला, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वह चीज का हमको दिखाई रहे। अब ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक हम लोग बोलते हैं ना, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं। इसमें ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीजन देने का कार्य कर रहे हैं दूसरा के, तथा किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उससे ऑक्सीकारक मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ठीक है ना, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम। देखो, अगर फिर प्लस पर, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? क्योंकि देखो, नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट मृदुल एवं कठोर जल दोनों के साथ समान मात्रा में झाग उत्पन्न करता है। मृदुल जल और तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। फिर दूसरा सवाल कहता है, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर से पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता पड़ती है। देखो, जब कपड़े पर साबुन लगाया जाता है तो साबुन तेल या मैल के साथ मिलकर मिसेल बनाता है, जो मिसेल कोलाइड के रूप में रहते हैं। कपड़े को रगड़ने, पीटने अथवा पत्थर पर मारने से साबुन कपड़े में समान रूप से फैल जाते हैं, जिससे मिसेल बनने में आसानी होती है, ताकि कपड़े में लगे दाग मिसेल की मैल के रूप में आसानी से अलग हो जाती है और कपड़ा साफ हो जाता है। मतलब सब जगह बराबर बराबर से झाग मन होई, बढ़िया से लेनी हमें करेला से, सब जगह बराबर फैली और मैल के आसानी से निकलाई दी बाहर। यह करके हमें पटकीला है ना, तेल या मैल के साथ मिलकर मिसेल बनाता है। ठीक है, जो मिसेल क्लोराइड के रूप में बने रहते हैं, कपड़े को रगड़ते पीटते हैं इसीलिए। ठीक है ना। तो देख, ई वाला भीतर भीतर के सवाल जो है तो हम खत्म हो गया। ओकर बाद हमें का देखब, एथी के देखब, अभ्यास वाला के। ठीक।